नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर बालाजी शतपथी, पूर्व प्राचार्य स्वामी सुदर्शनाचार्य वेद वेदांत संस्कृत महाविद्यालय फरीदाबाद हरियाणा, आप लोगों के समक्ष आज कुछ ज्योतिषीय बात के लिए चर्चा के लिए आए हैं। स्वागत है आपका वेदांत टीवी में। ज्योतिष एक ब्रह्म ज्ञान है और ये अगाध समुद्र है। इसमें से साधना के बल पर जो प्राणी जितना प्राप्त किया उतना ही वो आगे समाज को देता है। ज्योतिष वेद का एक अंग है। वेद में 6 अंग होते हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। तो 6 अंग में से वेद का एक अंग है और वह अंग है ज्योतिष। ज्योतिषाम नयनम चक्षुः। ये जो ज्योतिष है वेद का क्या चीज़ को वो सिद्ध करता है यह देखना चाहिए। ज्योतिषाम नयनम चक्षुः, हम लोग चक्षु अर्थात आँखों के द्वारा देखते हैं। उस प्रकार व्यक्ति ज्योतिषीय गणना साधना के द्वारा सामने आगे के भविष्य को, भूत बीता हुआ को भी जान सकता है। यह है ज्योतिषीय विद्या। यह कोई कला के माध्यम से नहीं कि जैसे तैसे सीख लिए और उसको आगे प्रस्तुत कर ले। इसके लिए व्यक्ति को बड़े साधना के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति इसको ज्ञान के माध्यम से आगे आगे आचार्यों के समीप जाकर और अपना प्रारब्ध को आगे लेके बात को बढ़ा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ज्योतिष का परिकल्पना कैसे करते हैं? आज के समसामयिक समय में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है। जो वैज्ञानिक लोग करोड़ों अरबों रुपए खर्चा करके एक एक सैटेलाइट के माध्यम से और दूरबीन के माध्यम से ग्रहों को देखते हैं, उनकी गणना करते हैं, हमारे ऋषि महर्षियों के साधना के बल पर हम इसको बहुत ही सामान्य स्तर पर गणित के माध्यम से उसको बता सकते हैं। ज्योतिष 2 प्रकार से है, फलित और गणित, जिसको सिद्धांत भी कहते हैं। फलादेश करना और गणितज्ञ के गणित के माध्यम से, गणना के माध्यम से उस बिंदुओं के ऊपर अपना भाव को सिद्ध करना, यह सिद्धांतिक है। खैर, इन सब चीज़ों को आगे आगे लेंगे तो जब आप एक कुंडली देखते हैं उसमें 12 खाने होते हैं ज्योतिष के। जब आप कुंडली के चक्र पे आ जाते हैं, ज्योतिष से बहुत सारी चीज़ों को आप ले सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन सामान्यतः 12 चीज़ों के ऊपर वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सारे तत्व आ जाते हैं। अगर छोटे से छोटे तत्वों के ऊपर हम लोग केवल बिंदु के रूप में अगर प्रस्तुत करें तो उसमें है क्या? प्रथम लग्न जिसको कहते हैं, द्वितीय में धन, वाणी आदि से आता है, तृतीय सहोदर, भाई, बहन, परिवार के ऊपर विचार किया जाता है, चतुर्थ सुख का स्थान है, माता का स्थान है, पंचम विद्या, संतान, इन लोगों से ज्ञान आदि से बताया जाता है, छठा शत्रु का स्थान होता है, सप्तम पति या पत्नी, स्पाउस हाउस को देखा जाता है, अष्टम से रोग, मृत्यु, क्लेश आदि देखा जाता है। तत्पश्चात 9वें भाव में आते हैं। 9वां से हम लोग देखते हैं व्यक्ति का पुण्य, और आगे जाते हैं 10वां में कर्म स्थान को देखते हैं, उससे क्या कर्म करेगा, उसका दृष्टि कहाँ है, क्या है। 11वें भाव में आते हैं एकादश, वो लाभ का स्थान है, व्यक्ति के जीवन में कहाँ से क्या क्या लाभ मिलेगा ये उसको व्यक्त करता है। 12वें भाव में आएंगे व्यय, मृत्यु इत्यादि से लेके बहुत सारे विचार होते हैं। तो कुल मिला के इन तत्वों को जीवन काल में आवश्यक समझा गया है, इसीलिए इन सबको बताया जाता है। सामान्य रूप से व्यक्ति जब परेशान होता है तब वो आता है। बेमतलब का कोई भी अस्पताल जाना पसंद नहीं करता, परंतु वो जा रहा है
कष्ट पा रहा है, दुख पा रहा है, तो उसको फिर पता चलता है कि नहीं, मुझे तो कुछ हुआ है, कुछ हो रहा है मेरे जीवन में, इसीलिए मुझे कुंडली से थोड़ा जानकारी ले लेना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को जन्म होते ही तुरंत अपना कुंडली तय करके रखना चाहिए। यह एक दर्पण है। बहुत सारे आचार्य परंपरा है, ऋषि परंपरा है, हमारा भारत तो इसका केंद्र ही है। आप इन लोगों से, आजकल पाश्चात्य चारों ओर इसका फैला हुआ है, आप किसी भी अच्छे ज्योतिषी से अपना भविष्य जानिए, वर्तमान जानिए। आखिर क्यों आप परेशान हैं इस समय, आपको किस चीज़ की कमी हो रही है। व्यक्ति मूलतः 3 रूप से परेशान है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से। इसी में ही मिला जुला के सब चीज़ें आ जाता है और प्रत्येक प्राणी इसी से पीड़ित है। शारीरिक कष्ट से हो, मानसिक कष्ट से हो या पारिवारिक कष्ट से हो, ये होता है कष्ट का। तो किस आधार पर ये सब हुआ है, इसके लिए जानकारी लेने के लिए 9 ग्रहों का व्यवस्था है। 9 ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन 9 ग्रहों से सारा व्यवस्था जानकारी लिया जा सकता है। किस जगह पर कुंडली में कौन सा ग्रह अवस्थित है, इसके आगे और चलेंगे तो 27 नक्षत्र भी इसके साथ जुड़ते हैं। कौन कौन से नक्षत्र किन किन भाग में, किन किन भाव में और किन राशियों के साथ बैठे हुए हैं। और राशि हो गए 12, मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इन 12 राशियों का, 9 ग्रहों का, 27 नक्षत्र का पूरा खेल है ये ज्योतिष। लेकिन यह हमेशा एक स्थान पे नहीं रहता, ये भी भाग भाग होकर के आते हैं, समय के अनुसार बनते हैं। महादशाओं का एक काल होता है, काल अर्थात समय होता है, प्रत्येक होता है। लोग शनि से डर जाते हैं, राहु से डर जाते हैं। ना जी, डरने की कोई बात नहीं होती है। उसमें व्यक्ति को उसके भाव को जानना है और उसका निराकरण कर लेना चाहिए। व्यक्ति जीवन में अपने प्रारब्ध के हिसाब से सब कुछ मिलता है उसे। पूर्व जन्मनि या विद्या, पूर्व जन्मनि यद्धनम, पूर्व जन्मनि या नारी, अग्रे अग्रे प्रधावती। अर्थात आप पूर्व जन्म में और जो किए हुए कर्म के अनुसार आपकी पढ़ाई कितना होना चाहिए, आपकी धन संपत्ति कितना होना चाहिए, आपको कौन स्त्री या पुरुष के रूप में कौन प्राप्त हो, तो इन सब चीज़ों को आगे आगे ही क्रम के अनुसार मिलता रहता है व्यक्ति के जीवन काल में। इसके साथ साथ विचार, ये सब ज्योतिषीय गणना से ही आप सिद्ध कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपको एक अच्छा आचार्य से ही ये सब जानते हैं। व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता अगर ठीक ठीक लगा के वह समय अनुसार उस चीज़ को ले ले। कष्ट कहा गया है, अगर मृत्यु का है तो वो एक झटके से निकल सकता है। मृत्यु के कई भेद हैं। जो प्राण शरीर से निकल जाए वो तो एक मृत्यु लोग सामान्य स्तर से जानते हैं, लेकिन अपमृत्यु, अकाल मृत्यु, क्षण मृत्यु, ये सभी होते हैं। ये सब आप दशाओं से जानकारी ले सकते हैं। जो ग्रह के होते हैं दशाएं होती हैं। जैसे अगर आप सबसे बड़ा अगर समय लेंगे तो वो होता है शुक्र का, जो कि 20 साल का होता है। उससे कम आएंगे शनि का, 19 साल है। उससे कम आएंगे 18 साल राहु का है। तो इन चीज़ों को एक समय सारणी में भी बांधा गया है ग्रहों का। ऐसे ही इनको काल के खंड में भी बांटा गया है। महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, तो दशाओं में भी विभाजन है। व्यक्ति किस कालखंड से किस ग्रहों के आधार पे चल रहा है, उसको वहाँ पर क्या कष्ट मिल रहा है, सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है,
हानि मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, यश मिल रहा है, अपयश मिल रहा है, इन सब बातों को वहाँ से ज्ञान किया जा सकता है। तो इसके लिए व्यक्ति को उन ग्रहों के, उन नक्षत्रों के, उन राशियों का ज्ञान होना सर्वप्रथम आवश्यक है। व्यक्ति जब पीड़ित होता है, कष्ट में रहता है, तब उसको इन चीज़ों को देखने के लिए वो बाध्य होता है या दिखाने के लिए जानना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सबका उपाय भी है। केवल डॉक्टर अगर प्रेस्क्रिप्शन लिख ले कि आपको ये बीमारी हुआ है, इससे काम बात नहीं बनेगा। उनको दवाई भी बताना पड़ेगा, दवाई को खाने के तरीके भी बताने पड़ेंगे, तब वह मरीज स्वस्थ होगा। ऐसे स्थिति में जो कुंडली दिखाता है उसके ऊपर भी आधारित सब व्यवस्थाएं हैं। व्यक्ति को उस कुंडली के जिस ग्रह से वो दूषित या पीड़ित है उसका शांति कराना चाहिए। उस प्रत्येक ग्रह के कुछ द्रव्य भी होते हैं, उन द्रव्यों को, सामग्रियों को दान कर लेना चाहिए। सबसे अच्छा होता है एक तुला दान कहा गया है। तुला अर्थात तराजू। व्यक्ति के जो वजन होता है उस वजन पे 1.25 किलो और लगा के जिस ग्रह से वो पीड़ित है उसको अगर वो समर्पित करता है, उसका आधा भार कट जाता है। किसको देना है, कैसे देना है, विधि है, प्रक्रिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उस व्यक्ति को पता होता है जो इसको आगे लोगों के सेवा में प्रयोग करता है। ये वेदांत का जो चैनल है व्यक्ति को ज्ञान का एक भंडार देता है। तो ज्ञान के आधार पे जिन जिन प्राणियों को जिन कष्टों से सब पीड़ित होते हैं, कई प्रकार के ज्ञान का कोई सीमा नहीं है। कोई आधार आप अगर ढूंढेंगे तो आपको हर आधार से ज्ञान मिलता है। अच्छा, उसमें 4 और भाग हैं: विद्या, बुद्धि, शिक्षा और ज्ञान। आप ज्योतिषीय माध्यम से, ज्योतिष एक विद्या है और उसके ऊपर जो ज्ञान होगा उसकी जो शिक्षा होगी, तो इन परिकल्पनाओं के जब साथ आप जाएंगे तब ज्योतिषीय ज्ञान को आप गंभीरता से अध्ययन करेंगे और समाज में लाके प्रस्तुत कर सकते हैं। जीवन काल में ज्योतिष एक बहुत बड़ा अंग है। यह केवल भारतीय नहीं अपितु विश्व में सभी समुदाय से अनेक भेद से जाना जाता है। व्यक्ति डॉक्टर के पास जैसे बदलता है तो उसको अनेक विद्याओं से भी वो जाना जाता है। उस प्रकार आप ज्योतिषियों को भी पास जाएंगे तो आपको बहुत बहुत ज्ञान मिलेंगे। उस ज्ञान का एक आधार भी है। अतः ज्योतिषीय ज्ञान रखते हुए व्यक्ति अपने जीवन को सरलता से आगे बढ़ा सकता है और जहाँ जहाँ व्यक्ति को आवश्यक है वहीं इस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। ये कोई साधारण तत्व नहीं है। ये ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति को आवश्यकता पर ही इसके ऊपर विचार करना चाहिए और अपने आचार्यों के माध्यम से उस चीज़ का निवारण भी करना चाहिए। ज्योतिषीय ज्ञान व्यक्ति का भाग्य पलट सकता है, क्योंकि वो एक क्रम में आता है। केवल भाग्यवादी बन के बैठ जाना भी उचित नहीं है, कर्मवादी बैठ के बन जाना वो भी उचित नहीं है। आपको अपने कर्म के साथ आगे क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये भी आपका अधिकार है। व्यक्ति जन्म होते ही जब उसका कुंडली बनता है, उसका कई प्रकार के आयाम हैं। उसके बुआ को क्या रहेगा दोष या फल, उसके चाचा ताऊ को क्या रहेगा फल, उसके मामा को क्या रहेगा फल, यहाँ तक का फल मिलता है एक व्यक्ति के जीवन में जब ज्योतिषीय गणना की जाती है। ऐसे ही अनेक कार्यक्रम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। देखते रहिए वेदांत टीवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।